अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। मामा की तरफ आप लोगों ने देखा तो मैं बीमार पड़ी हुई थी और ईद मेरी जो थी वो भी बीमार गुजरी। उसके बाद भी अब तक मैं बीमार ही रही। और मामा की तरफ से जैसे ही मैं आई तो मैंने सबसे पहले खिचड़ी बनाई थी। मेरा गला बहुत दुखा हुआ था, बहुत ज़्यादा दुखा हुआ था कि मुझसे पानी तक नहीं पिया जा रहा था। सुबह उठते ही मैंने सोचा अब नाश्ते में कुछ खाया नहीं जाएगा तो ब्लू बैंड के साथ ब्रेड खा लेती हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी ब्रेड खाई थी, ज़रा सी मैंने चाय पी थी। बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं कर रहा था चाय शाय पीने को, अंडा शंडा खाने को। वैसे मेरा फेवरेट नाश्ता हुआ करता था, अब बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बाद फिर मेरे सामने नाम लिया गया पिज़्ज़े का, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं इनकार कर दूं। मैंने कहा मैं तो खाऊंगी, बेशक गला दुखा हो। तो यकीन माने जैसे ही मैंने पिज़्ज़ा खाया मेरा गला बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। लाइक इतना ठीक हो गया कि मैं खा पी सकती थी। उसके बाद मेरा दिल करता मैं कोई आलू शालू खाऊं कुछ इस तरह सा चटपटा सा। फिर मैंने फ्राइज़ बनाई, चाट मसाला वगैरह डाल के अच्छे तरीके से ना वो खाया और इतना मज़ा आया, मेरा गला भी बिल्कुल ठीक हो गया। यकीन माने जब तक कुछ चटपटा ना खा लेना तो हमारे गले को भी आराम नहीं है। लाइक ये परहेज़ी खाना शाना तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। और पिज़्ज़ा शिज़्ज़ा खाने के बाद फिर मैंने खाई आइसक्रीम। अच्छा, मैं ना बेड रेस्ट पे थी, मैं आप लोगों को बताना भूल गई। मुझे समझ नहीं आती थी कि मुझे पेन कहाँ पे हो रहा है। मुझे ऐसे लगता था कि ये मेरी कमर में पेन है। मैं अक्सर आप लोगों को पहले भी कहा करती थी कि कमर में पेन है। और जब मैंने चेक करवाया था तो मेरे ना गुर्दे में रेत थी। और फिर मैंने दोबारा से अल्ट्रासाउंड करवाया था तो बिल्कुल ठीक ठाक थी। उसके बाद कुछ भी नहीं था। फिर से मुझे इतना पेन था, मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या है। डिफरेंट डॉक्टर्स को चेक करवाती थी और डिफरेंट मेडिसिन्स खाती थी। बुरा हाल हो गया था, इतनी मुझे वॉमिटिंग होना शुरू हो गई। इसके बाद मुझे फीवर होना शुरू हो गया। मुझे समझ ही ना है हो क्या रहा है, कभी एक डॉक्टर कभी दूसरा डॉक्टर तीसरा डॉक्टर। फिर जाके मुझे पता चला कि अच्छा जी मेरे गुर्दे में पस है और अच्छी खासी थी। लाइक आप ये समझिए मेरा जो गुर्दा है वो पीप का भरा हुआ था और उसकी वजह से मुझे पेन हो रहा था। खैर यहाँ पे मैंने अच्छा खासा तरबूज जो है वो काट के खाना था, लेकिन बिल्कुल भी दिल मेरा बहुत करता है, लेकिन मैं जब इतना सब कुछ काट के बैठ जाती हूँ फिर मेरा दिल नहीं कर रहा होता कि मैं ये सब कुछ खा लूँ। और आइसक्रीम का यार रेट सुन के मैं बड़ी हैरान हुई। जब पहले मैं लेती थी, लास्ट गर्मियों की बात है, 90-100 रुपये की 110 की हुआ करती थी। अब मैं इतनी हैरान कि एकदम से इतना हाई रेट हो गया है। और खैर अब फिर से मैं रेट भूल गई हूँ कि क्या था। और इसके बाद जी खाना शाना मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैं बेड रेस्ट पर थी हूँ, तो फिर मैंने ना बाहर से खाना ऑर्डर कर लिया था। मेरा दिल कर रहा था कि रोश वगैरह कुछ इस तरह से खा लूँ, बहुत दिल कर रहा था। और कबाब खाने को असल में ना बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। और जो मैंने पेशावर में रोश खाया था ना यार, वो इतना टेस्टी था, इतना टेस्टी था। उस टाइम पे मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी, लेकिन शायद मेरे पास कोई पिक्स हों, कभी मैं शेयर करूँगी। वो जो उनका रोश था ना वो कुछ इस तरह से था कि गोश्त था, आलू थे और शोरबा टाइप कुछ इस तरह से था। लाइक वो बहुत ऑयल या घी शी नहीं लग रहा था। इसमें ना काफ़ी सारा, जब भी मैं ऑर्डर करती हूँ, खैर इसमें ये ऑयल ही होता है, घी होता है, ये दम पे बना हुआ होता है दुम्बे का गोश्त, तो ये वैसे ही ऑयली होता है, रोश कहते ही इसको है। अच्छा, इनका पुलाव इतने मज़े का होता है, इतने मज़े का, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे सेवर फूड ये सब कुछ इतना नहीं पसंद, या तो बिरयानी बाहर की पसंद है या फिर इनका पुलाव पसंद है। मलक जान का मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, मेरा कबाब खाने को इतना दिल करता है, एक ही कबाब इनफ था। खैर मैंने इसमें से भी थोड़ा सा खाया था। इनके मतलब राइस की मैं क्या तारीफ़ करूँ। लाइक आपका पेट भर जाएगा लेकिन आपका दिल नहीं भरेगा। बंदा कहते खाता जाऊँ खाता जाऊँ खाता जाऊँ। इसके बाद मुझे लगवाना था इंजेक्शन लगवा के आई थी। फिर मैंने कहा चलो थोड़ी सी मैं चिज्जी शिज्जी ले लेती हूँ, मेरी ना चिज्जियाँ ख़त्म हुई हुई हैं। खैर मेरी चिज्जी में हमेशा ही ज़्यादातर बिस्किट्स वगैरह ये सब कुछ आप लोग देखते होंगे और चॉकलेट्स वगैरह, लेकिन चाय आजकल बिल्कुल कम की हुई है। चाय वगैरह हो गई जैसे कि अंडा और ये सब कुछ, तो फिर मैं अवॉइड करती बिस्किट वगैरह। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे ये पता नहीं कुरकुरे और ये कुछ नया मुझे नज़र आया था। मार्शमेलो जो है उसमें ना पीच फ्लेवर की ऐसे जैम टाइप का कुछ फिलिंग थी यार। और ये फ्लिप टॉफ़ियाँ जब मैं छोटी हुआ करती थी तब मैंने खाई थी और अब जाके मैं खा रही थी। मतलब काफ़ी कुछ ऐसा था जो मैंने बचपन में खाए थे, जैसे ये जो विस्पी मिनी वेफर्स हैं, इमली हो गई, ये सब कुछ। खैर यहाँ पे उसके बाद ये मेरा नेक्स्ट डे था। नेक्स्ट डे मैंने अपॉइंटमेंट लिया हुआ था डॉक्टर से और मुझे चेकअप करवाने जाना था। यहाँ पे भी मुझे फ़िलहाल बिल्कुल कुछ नहीं पता था कि मेरी क्या कंडीशन है, मुझे क्या मसला है। बस मैं डॉक्टर को जाके अपने दर्द सुनाती थी कि यहाँ पेन है, ये है, वो है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। खैर समझ किसी को कुछ भी नहीं आ रहा था और मैं यहाँ पे रेडी शेडी होके बस निकल रही थी। अच्छा, इतने सारे टेस्ट भी करवा लो, ये भी करवा लो, वो भी करवा लो। फिर एंड टाइम पे जब कुछ पता चलता है कि ये सब कुछ नहीं था, फजूल में करवाया, तो बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और यहाँ से जैसे ही घर से निकली तो फिर जी इतनी ज़बरदस्त ग्रीनरी है। अच्छा, मुझे ना ये एरिया सबसे अच्छा लगता है एमएच का।
बहुत ज़्यादा पसंद है। और ख़ास तौर पे यहाँ पे कैंटीन वगैरह भी अच्छा, जब मैं ईद पे गई ना तो कैंटीन वगैरह सब कुछ बंद था। और जो मैंने जूस वगैरह आई थिंक आपको दिखाया था, जूस तो नहीं, मिल्क शेक, वो भी मैंने वॉमिट कर दिया था। इस दफ़ा मैंने कहा था कुछ भी नहीं खाऊंगी पीऊँगी, लेकिन फिर यहाँ पे पहुँचते पहुँचते मेरा बीपी ना अच्छा खासा डाउन हो चुका था, बीपी लो हुआ हुआ था। तो मैंने कहा चलो फिर कुछ खा लेती हूँ। यहाँ पे जूस और सैंडविच ले लिया। यार ये सैंडविच पता नहीं कैसे खा लेते हैं, कैसे खा लेते हैं। मैं ना अक्सर कायनात लाइफस्टाइल, आई थिंक यही चैनल का नेम है, उनके व्लॉग्स देखती हूँ तो वहाँ पे ये अक्सर सैंडविच होता है। मैं सोचती हूँ कैसे खाती हैं। मैंने जब जब खाया है ना मेरा दिल ख़राब हुआ है, पता नहीं क्यों। और इसके बाद मैं मम्मा की तरफ आ गई थी। मैंने सोचा कि यहाँ पे रह जाती हूँ, 1-2 दिन रेस्ट हो जाएगा और इसके बाद ही घर चली जाऊँगी। और बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। 1 मंथ तक मैंने व्लॉग्स अपलोड नहीं किए तो व्यूज़ काफ़ी डाउन हुए हुए हैं। और कमेंट पे लाजमी कीजिएगा, इंशाल्लाह रिप्लाई दूंगी। और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।